आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी कैसे अर्ली ह्यूमन की जो है जीवन शैली रहती है, कैसे वह सेटल लाइफ जीने लगते हैं। आज उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अराउंड 12,000 ईयर अगो कैसे वातावरण चेंज हुआ, ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिसका इम्पेक्ट कहाँ पड़ा, कैसे अर्ली ह्यूमन शिकार की जगह जो है खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वह जानवरों को पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, कैसे वह सेटल लाइफ जीने लगे। ऐसे ही कुछ एग्जांपल के रूप में साइट की बात करेंगे, जैसे हड़प्पन टाउन्स की बात करेंगे। अराउंड 12,000 ईयर अगो वर्ल्ड की क्लाइमेट बदलने के बाद जलवायु में जो है सुधार आया। उससे पहले वातावरण बहुत ठंडा होता था, जिसके कारण कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा था और जो है ज़्यादातर भाग जो है ग्लेशियर से ढका रहता था। ठीक है, लेकिन जब क्लाइमेट में बदलाव आया तो बाद में गर्म जलवायु वार्म कंडीशन आया, जिसका इम्पैक्ट सीधा ग्रासलैंड पर पड़ा। ठीक है, जिसके कारण सब चीज़ें जो हैं अच्छे से ग्रो होने लगी, वृद्धि होने लगी, और जैसे हिरण और बकरी भेड़ की संख्या में भी जो है वृद्धि हुई। बहुत सारी जंगली घासों का विकास हुआ। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ों का जो है विकास हुआ। शिकारी अब उनके बारे में और जानने लगे। जब हिरण और भेड़, बहुत सारी जंगली जो है पशुओं का विकास हुआ, उसके बाद जो है शिकारी उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे रहते थे और उनके बारे में जानने लगे। ठीक है, वो जानवरों के बारे में और जानने लगे। शिकारी शिकार करने के लिए पशुओं के पीछे रहते थे और पशुओं के बारे में और जानने लगे कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, उनके खाने के बारे में जाना। ठीक है, फिर उनके जो है प्रजनन के बारे में जाना। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इनको अपने वश में कर लिया जाए और जो है इन्हें घास खिलाते रहेंगे। जब भी खाने की आवश्यकता होगी मैं इन्हें अपना भोजन बना सकता हूँ। ठीक है, मछली उनके लिए पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। अराउंड 10,000 BC पूर्व बहुत सारी जंगली घासों अनाजों के रूप में विकास हुआ, जैसे गेहूँ, धान, बाजरा। धीरे धीरे फिर वो इन घासों के रूप में अनाजों के बारे में जानने लगे। मैन और वुमेन ने इन अनाज वाली घासों को कलेक्ट करना शुरू करा खाने के लिए और इनके बारे में जानने लगे। ठीक है, कि यह ग्रो कैसे होती हैं, कैसे इन्हें दोबारा तैयार किया जा सकता है। धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में ह्यूमन काफ़ी जानने लगे थे। अर्ली ह्यूमन ने एनिमल को पालना शुरू कर दिया था। पीपल धीरे धीरे एनिमल को वश में भी करने लगे। एनिमल भी पीपल की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे। ह्यूमन ने पहली बार एक डॉग को पाला, ठीक है, अपने वश में करा था। फिर उसके बाद उसके पास वह जो है डॉग रहने लगा। जो वह खाते वो जो है डॉग को भी खिला देते थे। धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन बीन प्लांट ग्रो करना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो प्लांट अर्ली ह्यूमन लगाते तो उसे जो है खाने के लिए जानवर आते थे। धीरे धीरे एनिमल अर्ली ह्यूमन को देखकर भागते ही नहीं थे। धीरे धीरे पीपल जो भी प्लांट लगाते थे उसकी जो है सेवा पानी देने के लिए, ठीक है, जानवरों से बचाने के लिए वह एक जगह पर रुकते थे। धीरे धीरे पीपल एक स्थान पर रुकने लगे। उनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, जो है वो एक जगह पर रुकने लगे। जो पीपल ने प्लांट को लगाया है वह धीरे धीरे अनाज उसमें आने लगता है, तो वह उसे हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसे बोने के लिए स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अपने खाने के लिए वे स्टोर करते थे। स्टोर करने के लिए अब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियाँ बुनना उन्होंने शुरू कर दिया था और उसमें अनाज को स्टोर करने के लिए उन टोकरियों में रख देते थे। ठीक है, उसके बाद पीपल ने एनिमल को पालने के बाद वह जो है उससे दूध भी प्राप्त करने लगे थे और उन्हें अपना भोजन भी बना लेते थे। जब भी अनाज की कमी होती थी वह मीट के रूप में उन्हें खा जाते थे और मछली को भी जो है पकड़ कर खा लेते थे। अब अर्ली ह्यूमन के पास जो है कई वैरायटी का भोजन उन्हें मिलता था। ठीक है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाने रखने लगे थे। अब जो है वह धीरे धीरे सेटल लाइफ जीने लगे थे। आर्कियोलॉजिस्ट खोज के दौरान अर्ली ह्यूमन जो थे वो हर्डर के रूप में जो है उन्हें एविडेंसेस कुछ साइटों पर मिली हैं। नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कश्मीर जो कि वुरजोहम साइड है जो कि इंडिया में पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एविडेंस मिले हैं। खोज के दौरान इन साइटों पर मिली फार्मर एंड हर्डर सेटल लाइफ जो है जीने लगे थे। वैज्ञानिक अध्ययनों से पौधे जानवरों की हड्डियों के साथ सबसे रोमांच खोजों में से एक जले हुए अनाज के अवशेष शामिल हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह
या जो है आग लगने के कारण अनाज जल गया होगा। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट खोज से कुछ साइटों पर झोपड़ी घर मिले हैं। ठीक है। एग्जाम्पल वुरजोहम पिट हाउस मिले हैं। ठीक है, कुछ साइटों पर। उसके पास डॉग रहने की व्यवस्था भी थी। ठीक है, जो वुरजोहम पिट हाउस मिला है उसके पास जो है डॉग रहने की भी एक व्यवस्था थी, जो ठंडे या गर्म मौसम में आश्रय प्रदान करती थी, और मौसम के अनुसार वह जो है पिट हाउस के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। अब पहले से भी अच्छे औजार बनाने लगे। अब वह टूल्स को पॉलिश करने लगे थे। ठीक है, जो भी टूल्स थे उन्हें पॉलिश करने लगे थे। पॉलिश के लिए मार्टर्स और अनाज या अन्य पौधे को पीस कर रंग बनाकर पॉलिश करते थे। ईस्टर्न में कुछ ऐसे पोर्ट मिले हैं, ठीक है, जो कि पोर्ट अच्छे से डेकोरेशन था। ठीक है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे, जिसमें वस्तु का स्टोर करने की चीज़ें भी मिली हैं। ठीक है, जैसे अनाज को स्टोर करने के लिए और भी चीज़ें स्टोर करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए भी जो है वस्तुएं मिली हैं। उसके बाद कपड़े की बुनाई को करने के लिए भी कुछ कॉटन यूज करने लगे थे। धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने लगा था। अब एक ऐसी साइट की बात करेंगे जिसके बारे में खोज के दौरान चीज़ें मिली हैं। साइट का नाम है हड़प्पन साइट, हड़प्पन धोलावीरा की बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने खादिरवेट में कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि गुजरात में है, यहाँ की जो है सॉइल बहुत फर्टाइल थी। ठीक है, और फ्रेश वाटर भी मिलता था। अब बात करेंगे इसकी सिटीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इनके सिटीज़ में 3 पार्ट में जो है इन्हें डिवाइड किया गया है। सिटीज़ को 3 बड़ी दीवारों से जो है घेरा करके बनाया गया था। ठीक है, और इनकी प्रत्येक दीवारें जो कि मैसिव स्टोन्स की दीवारें सिटीज़ के चारों ओर बनाई गई थी। सिटीज़ के अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ा गेट लगाते थे। एक बहुत ही लार्ज एरिया में वो रहते थे। मिलते हैं नए टॉपिक में।